स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे केस स्टडी और रिबुक्स गेम प्लान इन इंडिया। द क्रिएशन ऑफ अ मोटिवेटिंग एंड relevant brand position in India will widen the gap and help us gain volumes. The creation of a motivating and relevant brand position in India will widen the gap and help us gain motive. अगर ये बोल रहे हैं सिद्धार्थ वर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर रिबुक, बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास अच्छा पोजीशनिंग होगा तो हम एक बहुत आगे निकल जाएंगे, बहुत पीछे छोड़ जाएंगे बाकी कंपटीटर्स का। आवर मेन ग्लोबल कंपटीटर नाइकी इज ऑलरेडी बिहाइंड अस हियर, द अदर वन रीबुक वी विल कैच अप विथ। हर्बर्ट हेनर, सीईओ चेयरमैन एडिडास, सालमन एजी कमेंटिंग ऑन एडिडास परफॉर्मेंस इन इंडिया। एडिडास बोल रहा है कि नाइकी को हमने पीछे छोड़ा है इंडिया में और रीबुक को हम थोड़ी देर में पीछे छोड़ देंगे। वी विल मेंटेन नाइकीज ग्लोबल reputation of being aggressive marketer. GK Nair, CEO Sierra Industrial Enterprises, Nike licensee in India। तो नाइकी बोल रहा है कि हम एग्रेसिव मार्केटर करके पहचाने जाते हैं और वही हम इंडिया में भी करके दिखाएंगे। इंट्रोडक्शन। With 50% market share of the Indian sports shoe market in India, Reebok India, the 950 million rupees Indian arm of Boston, USA based rupees 3 billion फिटनेस एंड स्पोर्ट्सवेयर जायंट रिबुक इंटरनेशनल लिमिटेड। तो इंडिया में इसका मार्केट शेयर है 950 मिलियन रुपीज। ओके, एंड विथ 50% मार्केट शेयर ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स शू इन 2001। 2001 में इनके पास 50% मार्केट शेयर था, आधा परसेंट ऑर्गेनाइज शूज का। ठीक है, स्पोर्ट्स शूज का, ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स शूज का, ब्रांडेड स्पोर्ट्स शूज का। और इनका जो पेरेंट कंपनी है बोस्टन यूएस में $3 बिलियन का है और ये फिटनेस एंड स्पोर्ट वियर में है, फिटनेस प्रोडक्ट्स, स्पोर्ट वियर प्रोडक्ट्स। और इनको बोलते हैं जायंट रिबुक इंटरनेशनल लिमिटेड। had left competitor Adidas and Nike behind। तो इंडिया में इसने Adidas और Nike को पीछे छोड़ दिया। Being the first of its kind to enter India, Reebok had an edge over its competitor। तो पीछे तो छोड़ दिया है और इनके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी। इन 2001 इट्स बिजनेस हैड ग्रोन बाय 18%। तो 2001 में 18% से बिजनेस ग्रो हो चुका है। द फर्म वाज कॉन्फिडेंट ऑफ 35% ग्रोथ बाय दिसंबर 2002। तो 2002 तक 35% ग्रोथ अचीव कर लेगा और सेल्स टारगेट ऑफ 1.3 बिलियन रुपीस अचीव कर लेगा। The average growth of industry was less than 15% at that time। जब इंडस्ट्री का एवरेज ग्रोथ 15% था तब इनका ग्रोथ रेट 35% के करीब आ रहा था। In 2001, the three global brands Reebok, Adidas, Nike together sold sportswear worth less 1.8 billion rupees in India। तो ये तीनों ने मिलके 1.8 बिलियन रुपीस, इसका मतलब है 180 करोड़ रुपए का प्रोडक्ट्स इन तीनों ने मिलके, 180 करोड़ रुपीस का प्रोडक्ट इन तीनों ने मिलके सेल किया था। According to Siddharth Verma, managing director Reebok India, creating motivating and relevant brand position in India would increase the sales volumes। According to Siddharth Verma, managing director Reebok India, creating a motivating and relevant brand position in India would increase वॉल्यूम। तो ये बोल रहे हैं कि अगर हमने अच्छा ब्रांड पोजीशन कर लिया जो कि मोटिवेटिंग हो और रिलेवेंट हो स्पोर्ट्स के साथ, तो हमारा सेल्स वॉल्यूम डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा। However, the parent company had issued a mandate that its Indian subsidiary should stick to the company's vision of instilling fitness conscious among the people and at the same time stay focused on maintaining its leadership position in India। बट पेरेंट कंपनी ने बोला है कि इंडिया की जो सब्सिडरी है वो हमारे जो मेन कोर जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है उस पे ही प्रमोशन कैंपेन जो है उस पे ही फोकस करे, फिटनेस कॉन्शियसनेस पे
एंड लीडरशिप पोजीशन इंडिया में बनाए रखने पे ही फोकस कर। रीबुक अंडरवेंट सेवरल चेंजेस इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स विजिबिलिटी इन इंडियन मार्केट। तो रीबुक में बहुत सारे चेंजेस किए गए। इट फोरेड इनटू किड्स फुटवेयर मार्केट वेयर द सेल्स वॉल्यूम वेयर हायर। तो इन्होंने किड्स फुटवेयर मार्केट में एंट्री की है जहां पे जो सेल्स है ज्यादा है। हाउएवर रीबुक डिड नॉट वांट टू लूज साइट ऑफ व्हाट इट्स ओरिजिनली वाज अ फिटनेस ब्रांड। तो वो ओरिजिनली फिटनेस ब्रांड करके भी अपने अपना जो रेपुटेशन है वो खोना नहीं चाहता है। द कंपनी फेल्ट दैट इट्स फिटनेस प्लेटफॉर्म वुड फिट वेल इन द इंडियन मार्केट एज इट वाज बेटर अंडरस्टूड देन स्पोर्ट्स। The company felt that its fitness program would fit well in Indian market as it was better understood than sports. तो ये बोल रहे कि हम इंडियन मार्केट में भी सबसे अच्छे तरीके से स्पोर्ट्स को समझ सकते हैं। However, analysts felt that the fitness footwear and apparel market in India were at नेसेसरी एंड हैड लिमिटेड स्कोप। तो इंडिया में जो फिटनेस फुटवेयर मार्केट है, एपरल फुटवेयर एपरल स्पोर्ट्स एपरल मार्केट है, फिटनेस एपरल मार्केट है, वो अभी एकदम इनिशियल स्टेज में है। उसमें वॉल्यूम्स कम है, उसमें सेल्स कम है और इसको ग्रो और मैच्योर होना पड़ेगा। व्हाइल रीबुक मेड सम एडजस्टमेंट इन इट्स मार्केटिंग स्ट्रेटजी इन इंडिया, नाइकी एंड एडिडास वेयर वेरी कॉशियस व्हाइल एंटरिंग द इंडियन मार्केट। रीबुक ने थोड़ा एडजस्टमेंट किया और इंडिया में एंट्री हासिल की, बट जो एडिडास एंड नाइकी थे ये इन्होंने बहुत देर कर दी और ये बहुत सिलेक्टिव और चूजी हो रहे थे। बोथ नाइकी एंड एडिडास पोजीशन देमसेल्व्स एज अ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट। नाइकी और एडिडास ने अपने आप को लाइफस्टाइल प्रोडक्ट करके पोजीशन किया है। बैकग्राउंड नोट, the liberalization of Indian economy in 1991 led to an increase in the buying capacity of country's middle class. तो 1991 में मिडिल क्लास की बाइंग कैपेसिटीज इंक्रीज हो गई और तब भी लिबरलाइजेशन भी हो चुका था। दिस क्रिएटेड ऑप्टिमिज्म among industry players regarding sales in premium segment 700 rupees to 1000 rupees 1200 rupees footwear। तो इसकी वजह से सेल्स के प्रीमियम सेगमेंट में परचेस करना मिडिल क्लास ने चालू कर दिया। ड्यूरिंग द सेम पीरियड मेनी इंडियन मैन्युफैक्चरर आल्सो केम अप विद द वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। तो इंडिया में भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स आए और जिन्होंने लॉट ऑफ ऑप्शंस और वैरायटी देना शुरू कर दिया। फोनिक्स, पावर रेंज, लिबर्टीज फोर्स 10 एंड जियोस्पोर्ट एक्शन, दे catered to the middle class sports lovers with shoes priced between 500 to 750। तो जो इंडिया के जो फोनिक्स पावर रेंज थे, लिबर्टीज फोर्स 10 थी या जियो स्पोर्ट्स थे एंड एक्शन थे, इन्होंने 500 टू 750 में अपने स्पोर्ट्स शूज फुटवेयर लॉन्च कर दिए। However, the super premium segment 1200 above remained the domain of the multinational companies which had entered the country in 1990s। बट 1200 के ऊपर का जो सुपर प्रीमियम सेगमेंट है उसमें सिर्फ मल्टीनेशनल प्लेयर्स ही थे। द एंट्री ऑफ रीबुक, नाइकी एंड एडिडास इन इंडिया। एंट्री रीबुक 1995, नाइकी 1996, एडिडास 1996। एंट्री स्ट्रेटेजी क्या था? रीबुक का 80% सब्सिडरी उन्होंने बनाया था, नाइकी ने लाइसेंस दिया था, एडिडास ने 80% सब्सिडी बनाया था। सोर्सिंग किससे करवा रहा था? रीबुक फोनिक्स से कर रहा था, नाइकी मोजा से करवा रहा था और एडिडास लखानी और फोनिक्स से करवा रहा था। लॉन्च रेंज क्या था? 65 शूज थे और 65 वैरायटीज ऑफ शूज रीबुक ने लॉन्च किए, नाइकी ने 20 वैरायटी ऑफ शूज लॉन्च किए और एडिडास ने 50 वैरायटी ऑफ शूज लॉन्च किए। स्टोर्स कितने थे? रीबुक के 13 थे, नाइकी के 2 थे, एडिडास के 65 थे। टेक्नोलॉजी क्या था? हेक्सालाइट रीबुक ने टेक्नोलॉजी यूज किया था, नाइकी ने एयर टेक्नोलॉजी यूज किया था, एडिडास ने टूरिज्म टेक्नोलॉजी यूज किया था। आइडेंटिफाइंग स्पोर्ट्स, कौन कौन से स्पोर्ट्स? रीबुक ने क्रिकेट एंड टेनिस आइडेंटिफाई किया था, नाइकी ने बास्केटबॉल आइडेंटिफाई किया, एडिडास ने सॉकर आइडेंटिफाई किया था। सॉकर मतलब फुटबॉल। ये बिजनेस इंडिया मार्च 25 1996 का डेटा है। अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट, during the late 1990s every player in the industry was targeting the population of 10 million with annual income of 45,000 for medium priced shoes and the population of 2 million with an annual income of 75,000 and above for super premium shoes। तो ये बोल रहे हैं कि 45,000 की जो एनुअल इनकम है, ऐसे 10 लाख 1 करोड़ पॉपुलेशन थी और 20 लाख पॉपुलेशन ऐसे थी
कि जिनका जो सुपर प्रीमियम सेगमेंट में 75,000 से ज्यादा का अर्निंग था. The market was small and the challenge for all the three players was to expand it. तो तीनों के सामने ये चैलेंज था कि मार्केट को कैसा बड़ा किया जाए. By 2001, the super premium footwear market was estimated to be 2.5 billion and it was estimated to be growing at annual rate of 10 to 12%. बट 2001 तक सुपर प्रीमियम फुटवेयर मार्केट हो गया 2.5 बिलियन रुपीस का एंड 10 से 12 के परसेंट से ग्रो कर रहा था. कंपटीशन. Reebok India. The major activities of Reebok International Limited included designing and marketing of sports fitness product including footwear apparel. तो Reebok क्या करता था कि उसके डिजाइन करता था, मार्केटिंग करता था स्पोर्ट्स एंड फिटनेस प्रोडक्ट्स का एंड उसमें फुटवेयर एंड अपैरल भी इंक्लूड करता था. तो मार्केट डिजाइनिंग करता था, मार्केटिंग करता था स्पोर्ट्स एंड फिटनेस प्रोडक्ट्स का एंड उसमें फुटवेयर और अपैरल भी इंक्लूड था. इन अक्टूबर 1995, Reebok International Limited entered into 80-20 joint venture with the Delhi-based Phoenix Overseas Reebok India Company. तो इन्होंने फोनिक्स के साथ जो दिल्ली की कंपनी थी उसके साथ 80-20 का पार्टनरशिप कर दिया. Initially, Reebok offered 65 varieties of sports shoes and sports clothing such as t-shirts, shorts, sweatshirts in 5 executive stores in Delhi, Mumbai. तो 5 executive स्टोर दिल्ली मुंबई के इन्होंने पकड़े और वहां पे स्पोर्ट्स क्लोथिंग सच एज टी शर्ट, शॉर्ट्स एंड स्वेट शर्ट देना शुरू कर दिया. और 65 वैरायटीज ऑफ शूज भी इन्होंने आइडेंटिफाई कर दिए कि कौन से शूज इनके 5 एक्सक्लूसिव स्टोर्स के थ्रू दिल्ली और मुंबई में बेचने हैं. एट द लोअर एंड ऑफ द पोर्टफोलियो द कंपनी ऑफर्ड अ बेसिक पेयर ऑफ प्लेन जॉगिंग शूज प्राइस एट 1300. तो उन्होंने 1300 के कैजुअल जॉगिंग शूज भी मार्केट में लॉन्च किया. while other mid range shoes were priced at 2500. तो मिड रेंज के जो शूज थे 2500 से स्टार्ट हो रहे थे. Phoenix is Asia's largest footwear manufacturer with the capacity of 10,000 pairs per day. तो Phoenix एशिया की सबसे बड़ी फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो एक दिन में 10,000 फुटवेयर बनाती है. Hexalite is a lightweight cushioning material that acts as a shock absorber in the areas of peak. This technology involves placing of tough Gridin bags filled with pressurized gas in the midsole shoes. This makes it lighter than traditional midsole foams. At present, Reebok India company is wholly owned subsidiary of Reebok International Limited. तो अभी Reebok India Reebok International company Reebok International की wholly subsidiary बन गई है. In 1999, a range of 40 models of shoes priced between 990 to 1,500 was introduced in India and then taken to other developing markets like Brazil and Africa. तो 1999 में 40 मॉडल शूज के 1000 to 1500 के बीच में लॉन्च किए और वो ब्राजील और अफ्रीका में भी लेके गए रिबुक ने. In the same year, Reebok launched its special range of cricket shoes called Pro. तो Pro special cricket shoes भी लॉन्च किए उसी साल में. The company's first concept store in the capital Planet Reebok was also opened in the same year. तो Planet Reebok करके दिल्ली में एक फर्स्ट कंसेप्ट स्टोर उन्होंने ओपन किया. Reebok also introduced golf footwear range and top end range of women's apparel. तो टॉप एंड रेंज विमेंस अपैरल का लॉन्च किया और गोल्फ फुटवेयर रेंज भी इन्होंने लॉन्च किया. In August 2001, Reebok entered into retailing partnership with Bata India for the sale of Reebok and Rocksport footwear in Bata outlets. तो उन्होंने बाटा के साथ टाइप करके बाटा के आउटलेट्स के थ्रू प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया. The partnership entailed retailing a range of shoes for walking, running, playing tennis, training for fitness and for various other sports ranging between 990 to 2500. तो इन्होंने रिटेलिंग के जरिए वॉकिंग, रनिंग, प्लेइंग टेनिस, ट्रेनिंग फॉर फिटनेस एंड फॉर वेरियस अदर स्पोर्ट्स के शूज लॉन्च किए. वॉकिंग के लिए शूज, रनिंग के लिए शूज, प्लेइंग टेनिस के लिए शूज, ट्रेनिंग के लिए, फिटनेस ट्रेनिंग के लिए शूज, वेरियस शूज लॉन्च किए जो कि 1000 से 2000
500 के बीच में थे. In its apparel range, Reebok had clothes for aerobics, tennis, gym wear for women. तो apparel में उन्होंने aerobics and tennis के लिए clothes launch किए and gym women के लिए gym wear के लिए जो apparel है, जो clothes है वो launch किए. By 2001, Reebok with 65 exclusive store and 700 shops had 55,000 square foot of exclusive retail space in 78 cities. तो इन्होंने अपना रिटेल स्पेस बढ़ाया, 65 एक्सक्लूसिव स्टोर्स निकाले, 700 शॉप इन शॉप्स के थ्रू सेल किया, 78 सिटी में ये पहुंच गए. इट्स टर्नओवर इन ईयर 2001 वाज 950 मिलियन रुपीस. तो 950 मिलियन रुपीस 2001 में इनका टर्नओवर था. कंपनीज एक्सपेंशन प्लान्स फॉर द ईयर 2002 इंक्लूड 10% इंक्रीज इन स्पेस, 20% इंक्रीज इन मार्केट साइज एंड 30% इंक्रीज इन टर्नओवर. तो इन्होंने 10% इंक्रीज स्पेस का टारगेट रखा, 20% इंक्रीज इन मार्केट साइज का टारगेट रखा और 30% इंक्रीज इन टर्नओवर का टारगेट रखा. और ईयर एंड में 2002 में 1.3 बिलियन रुपीस का टारगेट रखा. ऑल दिस वेयर टू बी अचीव्ड विथ ओनली 15% इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. और 15% के सिर्फ इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का सोचा. अकॉर्डिंग टू द शुभिंदर सिंह प्रेम, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर Reebok, the company had set aside 70 million to set up 20 exclusive stores, 3 super stores in India by the end of 2002. तो इन्होंने 70 मिलियन रुपीस अलग से निकाल के रखे थे, जिनसे 20 exclusive stores and 3 super store बनाने थे. Now Nike India, based in Oregon, USA, Nike Incorporation was one of the world's leading sports footwear and apparel. तो ये लीडिंग स्पोर्ट्स फुटवेयर एंड अपैरल बनाने वाली यूएसए की ओरेगोन में बेस्ड कंपनी है नाइकी. तो जो रीबुक है वो भी यूएसए से है, नाइकी भी यूएसए से. द कंपनी सोल्ड इट्स प्रोडक्ट्स थ्रू इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स, लाइसेंसेस, सब्सिडियरीज इन न्यूमरस कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड. तो ये कैसे बेचते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू, लाइसेंसेस के थ्रू एंड सब्सिडियरीज के थ्रू अपना प्रोडक्ट बहुत सारी कंट्रीज में बेचते हैं. इन मार्च 1996, Nike Incorporation entered into license agreement with Delhi-based Sierra Industrial Enterprises to manufacture sports shoes from imported components at its facility, Moja Shoes Private Limited. तो इन्होंने इंपोर्ट किए हुए मटेरियल से शूज बनाने का जिम्मा सियरा इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस को दे दिया, जो कि मोजा शूज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है. Sierra was supposed to pay a royalty of 5% on the sales. तो 5% जो हर शूज का रॉयल्टी Sierra को पे करना था नाइकी को. नाइकी opened only 2 retail stores in Delhi and offered 20 models of sports shoes and 60 types of sports wear. तो 60 प्रकार के स्पोर्ट्स वेयर कपड़े उन्होंने लॉन्च किए, 20 प्रकार के शूज लॉन्च किए और सिर्फ 2 रिटेल स्टोर्स ही निकाले दिल्ली में. Though Nike entered India in 1996, it was only in 2001 that it introduced its range of performance apparel for running, all condition gear and tech training, which signified wearable functionality. तो 1996 से धीरे धीरे स्टार्ट किया. 2001 में उन्होंने एडवांस जो प्रोडक्ट्स थे वो लॉन्च किए. दिस चेंज द इमेज from being category specific manufacturer of the tennis and workout gear to a freestyle range of apparel for alternative sports activities. तो इससे जो नाइकी का इमेज बदल गया कि कैटेगरी से लेके और भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाली कंपनी के तौर पर नाइकी को देखा गया. In 2001, Nike had an exclusive retail space of 55,000 square feet in 20 cities in the form of 70 exclusive stores and 30 shop in shop. तो इन्होंने नाइकी ने अपना प्रेजेंस बढ़ाया, 55,000 स्क्वायर फीट के 20 सिटीज में स्टोर्स निकाले, रिटेल स्पेस निकाला और 70 एक्सक्लूसिव स्टोर्स निकाले एंड 30 शॉप इन शॉप्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया. इट हैड प्लान्स टू सेट अप अनदर 15 स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया बाय द एंड ऑफ 2002. तो 2002 के एंड तक वो और 15 स्टोर्स ओपन करने वाले हैं. In March 2002, Nike India launched 3 new categories of sports watches priced at 4,500 and another collection called Condition Gear, which included watches for aquatic sports with
features such as readability and digital precision. तो 2002 मार्च में नाइकी ने वॉच भी वॉचेस स्पोर्ट्स वॉचेस प्रिपेयर करना शुरू किया. उसका प्राइस था 4,500, 4,500. और अनदर कलेक्शन, दूसरा का एक कलेक्शन, उसका नाम था कंडीशन गियर, जो कि एक्वाटिक स्पोर्ट्स के लिए, जो स्विमिंग के लिए अच्छे वॉचेस थे, वैसे बनाना शुरू कर दिया. इन 2002 नाइकी relaunched DRI FIT ड्रिफ्ट प्रोडक्ट was made available across various categories. तो 2002 में ड्रिफ्ट प्रोडक्ट लॉन्च किया. While tennis had polos and crews in the price range of 1,200 to 1,300, branded athletic and outdoor categories offered polos and semi-formal shirts in the price range of 1,200 and 2,200. टेनिस और पोलो ने अपने प्रोडक्ट 1,200 to 1,300 ब्रांडेड एथलेटिक एंड आउटडोर कैटेगरीज लॉन्च किए और सेमी फॉर्मल शर्ट्स में 1,200 to 2,200 के बीच में लॉन्च किए. नाउ एडिडास सोलोमन एजी इन Now Adidas Solomon AG. In 1948, Adolf Adi Dassler founded Adidas in Schinfeld, Germany. In 1956, Adidas started manufacturing sports apparel, balls and other sports accessories. तो 1956 से Adidas स्पोर्ट्स अपैरल, बॉल्स एंड स्पोर्ट्स एक्सेसरीज बना रहा है. एडिडास एक जर्मन कंपनी है, रीबुक यूएसए है, नाइक यूएसए है और एडिडास जर्मन कंपनी है. इन 1997 द कंपनी एक्वायर्ड अ फ्रेंच सोलोमन ग्रुप. तो इन्होंने 1997 में फ्रांस का सोलोमन ग्रुप को एक्वायर किया. ग्लोबल लीडर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द विंटर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. सोलोमन विंटर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में मेजर प्लेयर था, टॉप लीडर था ग्लोबली. The newly formed company was named Adidas Solomon AG and was headquartered in Germany, Herzogenaurach. तो जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर बनाया. The company marketed its products in more than 160 countries. तो Adidas ने 160 कंट्रीज में अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया. In November 1996, Adidas Solomon AG formed 80-20 joint venture with the Magnan International Trading Company. तो Adidas Solomon ने मैग्नन इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी जो कि इंडिया में थी उसके साथ 80-20 का पार्टनरशिप किया, which came to be known as Adidas India Trading Private Limited, Adidas India. तो उसका नाम Adidas India बन गया. Prior to this, Adidas had a distribution license with Bata India. इससे पहले Adidas ने Bata India को लाइसेंस दे रखा था. This lasted for about 7 years. तो वो जो एडिडास बाटा का जो जॉइंट वेंचर था 7 साल के लिए चला था. When Adidas began to feel that it was not reaching the Indian consumer, it discontinued the distribution agreement with Bata. तो Adidas जो ज्यादा कस्टमर तक पहुंच नहीं पा रहा था, इसलिए वो एग्रीमेंट बाटा के साथ तोड़ दिया. Adidas outsourced its manufacturing to Phoenix, which manufacture footwear according to Adidas specification and quality standard. तो Phoenix को जिम्मा दे दिया मैन्युफैक्चरिंग का और अपने हिसाब से, अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से स्पोर्ट्स शूज बनाना शुरू कर दिया. इन 2002 Adidas India retailed 200 styles of footwear in its 75 exclusive stores. In 2002 Adidas India retailed 200 styles of footwear in 75 exclusive store. तो 200 प्रकार के फुटवेयर लॉन्च किए, प्रोडक्ट्स बनाए और 75 एक्सक्लूसिव स्टोर्स में उसे बेचना शुरू कर दिया. 500 सेलिंग पॉइंट पे उन्होंने बेचना ये शुरू कर दिया. फुटवेयर एंड अपैरल कंट्रीब्यूटेड 46% ईच टू इट्स टोटल टर्नओवर. तो 46% फुटवेयर और अपैरल ने कंट्रीब्यूट किया उसके टर्नओवर में, एंड द रेस्ट एक्सेसरीज से आने लगे. 54% एक्सेसरीज से आता था उनका पैसा
और 46% फुटवेयर और अपैरल से आता है। बाय 2002 एडिडास इन्वेस्टेड 13.2 मिलियन डॉलर इन इंडिया। 2002 में 13.2 मिलियन यूएस डॉलर इंडिया में इन्वेस्ट किया। एंड इट्स टेक इन द जॉइंट वेंचर हैड इंक्रीज 91%। और जॉइंट वेंचर में स्टेक 91% इंक्रीज कर दिया। एडिडास इंडिया क्लेम्ड 25 to 30% शेयर ऑफ प्रीमियम फुटवेयर मार्केट एंड वाज एक्सपेक्टिंग टू ब्रेक इवन बाय दिसंबर 2003। तो एडिडास ने 25 से 30% मार्केट शेयर गेन किया इंडिया में। हाउ फिट इज रिबुक फिटनेस प्लेटफॉर्म? Now, globally, Reebok was positioned as complete fitness brand. तो ग्लोबली जो रिबुक है वो एक फिटनेस ब्रांड के तौर पर उभरा है या जाना जाता है। द इंडियन सब्सिडीज स्टेटेड विजन वाज टू एनहांस फिटनेस कॉन्शियसनेस व्हाइल स्टेइंग अहेड ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स। तो जो इंडियन सब्सिडरी वो बोल रही कि हमें फिटनेस कॉन्शियस बढ़ाना है और कॉम्पिटिटर्स से आगे रहना है। रिबुक बिलीव्ड दैट this vision would do well in India as this concept was more popular here than sports। तो जो फिटनेस है वो स्पोर्ट्स से ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए वो चलेगा, ऐसा रिबुक का मानना है। However, Reebok could not continue its fitness promotion activities in India as in other developed countries since customers here were not fitness conscious। तो फिटनेस पे फोकस या पोजिशनिंग ज्यादा देर तक रिबुक नहीं कर सका क्योंकि इंडिया में ज्यादा फिटनेस कॉन्शियस लोग नहीं है, कस्टमर्स नहीं है। इन 2001 रिबुक इंडिया केम अप विद अ सेट ऑफ सलवार कुर्ता। तो 2001 में इन्होंने सलवार कुर्ता लॉन्च किया एज एन एक्सरसाइज आउटफिट फॉर इंडियन वुमन के हिसाब से कल्चर को देखते हुए। कंपनी आल्सो लॉन्च a range of personal fitness equipment such as heart rate monitor, yoga mats, ankle weights, dumbbells, tubings and trampolines। तो उन्होंने फिटनेस इक्विपमेंट भी लॉन्च किया, जैसे हार्ट रेट मॉनिटर होता है, योगा मैट्स होता है, एंकल वेट्स होता है, डंबल्स होता है, एक्सेट्रा। एज पर कंपनीज एस्टिमेट 45% ऑफ द सेल केम फ्रॉम प्योर फिटनेस प्रोडक्ट। तो 45% जो इनका सेल्स आया फिटनेस प्रोडक्ट से आया। इवन द रिबुक मेड efforts to spread its vision of fitness right after its entry into India. Its efforts could not take off since the fundamentals of its products pricing and distribution were not in order। तो फिटनेस प्रोडक्ट्स पे जोर दिया बट इनके जो प्रोडक्ट्स थे, प्राइसिंग थे, डिस्ट्रीब्यूशन था, प्रॉपर नहीं था, इसलिए इनको सक्सेस नहीं मिला, ज्यादा सक्सेस नहीं मिला। सिंस 2000 द कंपनी हैड बीन प्रमोटिंग द कंसेप्ट ऑफ फिटनेस एग्रेसिवली। 2000 से ज्यादा भी फिटनेस पे फोकस कर रहे हैं। दिस इंक्लूडेड प्रोड्यूसिंग more trained fitness instructors through the Reebok Instructor Alliance प्रोग्राम। तो आ रहा है प्रोग्राम है रिबुक इंस्ट्रक्टर अलायंस प्रोग्राम है, इससे वो फिटनेस इंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। द 6 months लॉन्ग ट्रेनिंग कोर्स वाज एडेड बाय रिबुक्स ग्लोबल नेटवर्क। तो ये एक ग्लोबल नेटवर्क प्रोग्राम है रिबुक का, जिसमें वो फिटनेस ट्रेनर बनाते हैं और उनको 6 months का ट्रेनिंग देता है। बहुत ही रिगरस ट्रेनिंग, बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग देते हैं। द ट्रेनीज वर सर्टिफाइड टू स्टार्ट देयर ओन फिजिकल फिटनेस सेंटर। तो जो ट्रेनीज होते हैं वो 6 months के बाद अपना खुद का फिजिकल ट्रेनिंग फिटनेस सेंटर बना सकते हैं। कंपनी प्रोड्यूस 400 रिबुक इंस्ट्रक्टर्स ओवर 3 years। तो कंपनी ने लास्ट 3 साल में 400 इंस्ट्रक्टर बनाया। इन 2002 रिबुक हैड 3 फिटनेस सेंटर्स इन द कंट्री। तो 2002 में 3 फिटनेस सेंटर्स थे इंडिया में। एंड प्लान टू सेट अप अनदर 6 वेरी सून। और 6 बनाएंगे तो टोटल 9-10 हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द प्रेम अपार्ट फ्रॉम increasing brands visibility there, these centers brought Reebok closer to fitness enthusiasts। तो इसकी वजह से विजिबिलिटी भी बढ़ा है और फिटनेस जो इंथुजियास्टिक लोग हैं उनके उनके साथ भी रिबुक का अटैचमेंट हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। टू स्टे इन द सिंक विद इट्स विजन अबाउट फिटनेस, रिबुक इन इट्स women's collection launched during the September 2002 put forward its fitness line as well as classic line which had the union polos and yoga pants। तो विमेन पे ज्यादा फोकस करके इन्होंने यूनियन पोलोज एंड योगा पैंट्स भी लॉन्च किए हैं विमेन कलेक्शन में। They were priced between 400 to 600। तो 400 के 600 कैटेगरी में ये लॉन्च किया। Company did not spend too much on advertisement in the print and the electronic media and spent about 70% of its promotional budget on fitness related events and activities। तो रिबुक जो है फिटनेस रिलेटेड इवेंट्स एंड एक्टिविटीज पे फोकस कर रहा है, 70% उस पे प्रमोशनल बजट स्पेंड कर रहा है और टीवी एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा नहीं स्पेंड कर रहा है।
Targeting the kids. Another area where Reebok India was trying to make its presence felt was kids line of apparel, footwear and accessories. तो Reebok की apparel, footwear, accessories पे भी concentrate कर रहा है. The kids apparel market was estimated to be 4.8 billion rupees. तो kids का market है 4.8 billion rupees का. Kids footwear market was estimated to be rupees 10 billion और 10 billion rupees का market सबसे बड़ा मतलब बहुत बड़ा market है. The company realized the need to identify the segment in the kids market where sales volume could be high and price could be acceptable to the parents. तो parents को acceptable price होना चाहिए और sales भी ज्यादा होना चाहिए. So in 2001, Reebok launched its new footwear range called Reebok Kids. तो Reebok Kids करके new footwear range launch किया. Targeted at the school going kids. तो school going kids को target किया. It expected that by the end of 2003, most of its sales would come from footwear for school going children, and that though the margins were low, they could be made up for by high sales volume. तो इन्होंने तो kids के footwear पे concentrate करना शुरू कर दिया. According to Prem, Reebok school shoes were specially designed for school going kids. These were customized with school's colors and school's logo on shoes. तो इन्होंने customization भी दे दिया, schools का logo, school का name वगैरह शूज पे आता था. These shoes were priced at 690 per pair और 700 per pair के हिसाब से इन्होंने सेल करना शुरू कर दिया. Reebok had several other models for kids who to be worth to school or otherwise, and these were priced at 890. दूसरे भी मॉडल थे जिसमें 900 रुपीस के से प्राइस था. Apart from this, there were the two premium brands, Inferno and Trekmax, प्राइस एट 1490 एंड 3490. तो इन्फर्नो और ट्रेक मैक्स भी 1500 एंड 3500 रुपीस में इन्होंने सेल करना शुरू कर दिया. In 2001, Reebok conducted a promotion campaign whereby with every purchase of shoes 1490 or above, kids got a pair of sandals free. तो 1500 का अगर आप शूज लोगे तो उसके साथ सैंडल फ्री देना भी शुरू कर दिया. एज अ पार्ट ऑफ दिस promotional scheme, net practice on buying Reebok products worth rupees 1500 or more, one stood the chance of winning free entry to a cricket camp with the renowned cricketer Rahul Dravid. तो उनको राहुल द्रविड़ के साथ एक कैंप में जाने का भी मौका बच्चों को दे दिया गया. To increase kids awareness about fitness and sports, the company launched aerobics program for students in standard 6th to 9th. तो एरोबिक्स प्रोग्राम भी 6 और 9th के स्टूडेंट्स को इन्होंने चालू कर दिया. इट आल्सो एनकरेज यंग एस्पिरेशन गोल्फर्स एंड सपोर्टेड देम इन देयर ट्रेनिंग प्रोसेस बाय स्पॉन्सरिंग वेरियस टूर्नामेंट. तो गोल्फ जो लोग खेलना चाहते थे उनको भी Reebok ने सपोर्ट किया है. Adidas and Nike selling lifestyle. In India, Adidas decided to stick to its basic image as a performance brand while potentially entering into the lifestyle market. तो एडिडास ने डिसाइड किया कि हम लाइफस्टाइल मार्केट में जाएंगे, बट हम एक परफॉर्मेंस ब्रांड इमेज वाला ही इमेज रखेंगे, पोजीशनिंग रखेंगे. टू डू दिस, the company divided its products into 3 categories. कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए: स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, स्पोर्ट हेरिटेज एंड स्पोर्ट्स लाइफस्टाइल. डूइंग दिस हेल्प्ड एडिडास टू मेंटेन इट्स इमेज एज वेल एज रीच आउट टू मोर कंज्यूमर्स. Its products were divided into 2 heads, for Forever Sports and Original. तो Forever Sports और Original ये 2 heads में इन्होंने अपने products divide किए. The target groups were clearly defined according to this division. तो target group define था, एक तो sports के लिए था और एक original other than sports के लिए था. Adidas took to selective retailing to promote its brand. It established its image as a sports brand which is fashionable, but not a fashion brand which makes sports. तो इन्होंने sports brand fashionable किया और ना कि ऐसा इमेज बनाया कि हमारे फैशन वाला ब्रांड है और स्पोर्ट्स में गए हैं. According to the Tarun, managing director Adidas South Asia, brand was considerably strong in terms of range of apparel, the cutting edge technology and its spruced retail network, with sports stars such as Sachin Tendulkar, Leander Paes, Mahesh Bhupati endorsing their products. Adidas was also planning to establish long-term connection with the
sports events such as tennis, cricket matches. तो इन्होंने सचिन, लिएंडर पेस और महेश भूपति के साथ भी एंडोर्समेंट किया है. In 1999, Adidas India roped in as Sachin Tendulkar to endorse its products. तो Adidas ने 1999 में सचिन तेंदुलकर को सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट के लिए रोप इन किया. Adidas wanted to use advertisement to make Indian consumer familiar with the brand as a whole instead of its products only. तो सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ना देते हुए या फिर एडवर्टीजमेंट ना करते हुए इन्होंने ब्रांड के थ्रू एडवर्टीजमेंट करना चालू कर दिया. Adidas was also planning to increase its retail presence. तो retail presence प्लानिंग करने इंक्रीज करने के बारे में सोचा. Said हरीश Doraiswamy, General Manager Marketing Adidas India Trading Private Limited. We are planning to have 100 exclusive showrooms by the end of next year 2002. तो 2002 में next year जो था उनका उसके अंदर 100 exclusive showrooms बनाने के बारे में सोचा. In 2002, 70% of the Adidas sales came from the 6 metros. तो 70% जो इनका सेल आता था 2002 में वो 6 cities में से आता था. Smaller towns were also following the course. तो smaller town भी टाउन से भी सेल निकलना चालू हो गया. As part of the focus expansion strategy, company was trying to make its presence felt in second tier cities of Kerala and Gujarat. तो केरला और गुजरात के सेकंड टायर सिटीज पे भी कंसंट्रेट करना शुरू किया. In January 2002, Solomon, one of the world's top sportswear brands and one of the sports brand portfolios of the parent company, entered the Indian market. तो 2002 में सोलोमन ने इंडिया में एंट्री की. Since Solomon targeted only niche segment with products priced between 2000 to 6000, his products were made available to 12 executive Adidas stores. तो Solomon ने क्या किया, सिर्फ 12 executive exclusive Adidas stores में 2000 से 6000 के बीच में अपने products launch कर दिए shoes. According to company officials, the introduction of this range was company's effort to position itself as a fashionable sports brand. Worldwide, Nike sold its products on the sports platform. Nike अपना जो products है sport platform पे sell करता है. Internationally, its strategy was to use its high-profile retail locations to promote brand awareness, not to increase direct sales. Nike launched all its new products with the help of marketing communication team that came up with point of purchase and trade show displays, posters, videos, and other visual to reinforce the Nike brand. तो यहाँ पे इन्होंने ब्रांड पे फोकस किया है, ना कि प्रोडक्ट सेल करने पे. इन इंडिया, नाइकी वांटेड टू फर्स्ट create awareness in the store level before going for a full-fledged sales promotion. तो अवेयरनेस करने पे उन्होंने ज्यादा फोकस किया, ना कि प्रोडक्ट सेल करने में डायरेक्टली. Nike sold solely by the stylish brand in India to maintain Nike's global reputation as an aggressive marketer. Sierra. तो इन्होंने स्टाइलिश प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया और अपना एग्रेसिव मार्केटर का इमेज बनाए रखा. Sierra, besides using Nike's well-known global advertising campaign, planned to promote fitness education camps, sponsor community runs and school and college competition, followed by celebrity endorsement. इन्होंने celebrity endorsement तो किया, but फिटनेस एजुकेशन कैंप भी प्रमोट किए, स्पॉन्सर कम्युनिटी रन्स भी, जो मैराथन होता है वो भी स्पॉन्सर किया, स्कूल कॉलेज कंपटीशन भी स्पॉन्सर किया. इन 2001, Nike entered into alliance with the internet portal Rediff.com to sell its range of products in India. तो Rediff.com के थ्रू भी नाइकी ने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की कोशिश की. Rediff agreed to host Nike's online shopping site, specially meant for India.nikeshop.rediff.com. Nike also began a promotional activity with the objective of encouraging the consumer to buy its products on the internet. The site, तो इन्होंने e-commerce platform through products sell करने के लिए promotion किया. The site had offers such as Nike killer deals, whereby products which were not sold for a long time were offered at a discount. तो जो प्रोडक्ट ज्यादा देर तक नहीं सेल हो रहे थे उस पे उनके ऊपर डिस्काउंट देना शुरू कर दिया. कस्टमर वुड गेट अ नाइकी टी शर्ट प्राइस एट 375 विद द नेम ऑफ मैसेज ऑफ हिज ओन चॉइस प्रिंटेड ऑन इट. तो इन्होंने ये भी तरीका ढूंढ निकाला कि 400 रुपीज में आपको टी शर्ट मिलेगा और उसके ऊपर जो आपको लिखना है वो हम आपको लिख के देंगे कस्टमाइज फॉर्म में. नाइकी गोल्फ शॉप
on that site offered the company's golf range of footwear, apparel and accessories and equipment. तो नाइकी गोल्फ शॉप पे साइट पे इन्होंने गोल्फ रेंज के फुटवेयर, अपैरल, एक्सेसरीज और इक्विपमेंट देना शुरू कर दिया. वी रेफरेंस टू द लॉन्च ऑफ नाइकी टाइम वेयर Sammy Boparai, manager marketing communication Nike India, said that objective of this marketing strategy was to strengthen the distribution network of the company and to create distinct identity of its own by communicating the product's USP of a tech-based functional product design to enhance athletic performance. तो इन्होंने क्या किया है, नाइकी को स्ट्रेंथन करने के लिए नाइकी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग किया है और नाइकी की डिस्टिंक्ट जो आइडेंटिटी है वो कम्युनिकेट किए है यूएसपी के थ्रू. यूएसपी में यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन में टेक बेस्ड फंक्शनल प्रोडक्ट डिजाइन टू एनहांस एथलेटिक परफॉर्मेंस. तो एथलेटिक का परफॉर्मेंस बनाने के लिए टेक्नोलॉजी यूज करके फंक्शनल प्रोडक्ट डिजाइन करने वाली कंपनी के तौर पर अपना पोजीशनिंग किया. नाइकी innovated its accessories for fitness freaks and aimed to market an all women's sports lifestyle products. Nike innovated its accessories for fitness freak and aimed to market an all women's sports and lifestyle product. तो women's के sports and lifestyle products पे भी इन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया. The company introduced 40 to 50 new models of the footwear. तो 40-50 new model launch कर दिए. 100 new kinds of apparel every month और 100 different apparel हर महीना launch कर दिए. It extended its range of accessories like kit bags, ruckshots, bandanas and caps. तो accessories भी इन्होंने range बढ़ा दी. It also introduced new models of eyewear, watches and golf equipment. तो eyewear, specs, watches and golf equipment भी बेचना शुरू किया. Challenges ahead for Reebok. Reebok was the first multinational footwear company to enter India after the liberalization of country's economy and the post profits. तो Reebok सबसे पहले इंडिया आने वाली कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी. It set up India's third biggest chain of exclusive brand stores with 100 stores across the country. तो इसके थर्ड लार्जेस्ट स्टोर्स है, 100 स्टोर्स है इंडिया में. Reebok launched 2000 styles of apparel and 100 kinds of footwear every year in the price of 1300 to 8000. तो ये लोग 2000 डिफरेंट टाइप्स के apparel और 100 टाइप्स के शूज नए नए लॉन्च करते हैं एक साल में. About 70% of its sales come from products priced below 2000. तो 70% जो सेल्स आता है रिबुक का वो 2000 के नीचे वाले कैटेगरी से आता है. Reebok's mission was to revolutionize sports and fitness through creativity and innovation. तो Reebok का मानना है, ये है उनका मिशन, ये है कि स्पोर्ट्स को रिवॉल्यूशनलाइज किया जाए और फिटनेस के तरफ एक क्रिएटिविटी और इनोवेशन की नजर से देखा जाए. इट केम अप विद न्यू प्रोडक्ट्स फॉर फिटनेस फैनेटिक्स लाइक इट्स एरोबिक रेंज इन्होंने नया एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है. Reebok also came up with the salwar kameez set designed specially for fitness conscious Indian women. तो सलवार कमीज भी लॉन्च किया है. Its products were customized according to the need of the customers in the country. तो कस्टमाइजेशन तो ये Reebok के हर एक प्रोडक्ट में आता ही है. As much as 55% of Reebok sales in India came from footwear while its apparel accounted for the rest. 55% आता है फुटवेयर से, 45% आता है apparel से. Keeping in the line with its vision of fitness, Reebok introduces internationally acclaimed fitness program in India such as Step Reebok. तो Step Reebok, Slide Reebok, Walk Reebok, Kickboxing and City Jump, ये ऐसे प्रोग्राम इंडिया में लॉन्च किया. As a part of its venture into market for children's products, Reebok test marketed its international Reebok line, the exclusive kids wear in India. तो Reebok लाइन करके जो छोटे बच्चों के कपड़े इन्होंने लॉन्च किए इंडिया में. According to the branded shoes and apparel are heading for a big time. तो branded shoes and apparel अभी इसका सेल्स बहुत बढ़ने वाला है इंडिया में. It's question of who gets off
द ब्लॉक फर्स्ट। तो ये 3 कंपनी में सबसे ज्यादा मेजर शेयर कौन लेता है, इसके लिए कंपटीशन चल रहा है। वी हैव बिगन विद वीबुक एंड दिस इज द ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। वीबुक जो हम लॉन्च कर रहे हैं ये जस्ट छोटी चीज है, और भी बहुत सारी चीजें आना बाकी है। इन दिस सिनेरियो रीबुक seemed to have an upper hand over its competitor. Reebok को Nike और Adidas के ऊपर competitive advantage है. Since Adidas has not ventured into the kids apparel and footwear segment, and Nike did not seem to have plans to explore the kids market. Reebok तो ये जो नाइकी और जो एडिडास है ये अभी तक किड्स के मार्केट में नहीं गए, रिबुक किड्स के मार्केट में जा चुका है, ये इसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। रिबुक अपीयर टू बी मूविंग ऑन द राइट ट्रैक। रिबूट राइट ट्रैक पे जा रहा है विद इट्स फिटनेस प्रोडक्ट्स गेटिंग एस्टेब्लिश्ड एंड द किड्स प्रोडक्ट सेगमेंट डूइंग वेल। तो किड्स सेगमेंट तो अच्छा कर ही रहा है और जो फिटनेस प्रोडक्ट है वो भी बहुत अच्छे स्ट्रेंथन हो रहे हैं, एस्टेब्लिश हो रहे हैं। Reebok seemed to be adhering to its motto of exploring new market segments while maintaining its image of a total fitness brand. तो Reebok ने अपना फिटनेस ब्रांड पे पोजीशनिंग किया है और न्यू मार्केट एक्सप्लोर करता जा रहा है। However, according to some analysts, this may be a challenging task since staying healthy was still not considered a priority in the most Indian. फिटनेस इंडिया के कस्टमर्स के ध्यान में नहीं आता, उनके प्रायोरिटी पे नहीं आता आजकल, which अभी तक which might curtail the sales of the sportswear. तो उसकी वजह से स्पोर्ट्सवेयर का सेल्स हैम्पर कर सकता है। Besides this, Reebok faced tough competition from Adidas, which was all set to take the lead. तो Adidas से एक tough competition है जो कि आगे जा सकता है। Already known as the most preferred apparel sports brand in the country, Adidas had its positioning as a sports performance brand well in place even while targeting the lifestyle image. तो एडिडास लाइफस्टाइल इमेज पे है बट स्पोर्ट्स में एडिडास बहुत ही आगे है, उसका रिबुक को लॉस हो सकता है। फॉर रिबुक इट वुड बी टफ टू गेट मोर फंड्स फ्रॉम इट्स पेरेंट कंपनी अनलेस इट शोड रिटर्न्स ऑन व्हाट हैड ऑलरेडी बीन इन्वेस्टेड। तो अभी तक जो इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर अगर प्रॉफिट नहीं दिखाएंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाएंगे तो पेरेंट कंपनी से भी रिबुक को पैसा आना पॉसिबल नहीं है। In Verma's words, Reebok would be one of the India's well-recognized fitness brands and would definitely be one of the fastest growing subsidiaries and its globally known parent company. तो वर्मा जो इनके मैनेजर है वो ये बोल रहे हैं कि रिबुक जल्दी इंडिया का वेल रिकॉग्नाइज्ड फिटनेस ब्रांड बन जाएगा और वो पेरेंट कंपनी का भी सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करती हुई सब्सिडरी बन जाएगी। Now questions for discussion. Reebok was one of the first multinational sports footwear and apparel manufacturer to enter India. Soon after its entry, Nike, Adidas, the other two global players also entered in the India market. What were the strategies adopted by the Reebok India to stay ahead of its competitors? Do you think these market strategies can sustain Reebok's lead position in the future? तो Reebok के पास कौन सा ऐसे स्ट्रेटेजीज है कि जो नाइकी और एडिडास के ऊपर एडवांटेज दे सकते हैं? तो एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज वो है ये है कि वो किड्स सेगमेंट में बहुत जल्दी एंटर किया है और किड्स सेगमेंट में अपैरल और फुटवेयर दोनों भी बेचता है। प्लस रिबुक मार्केट में पहले आया है, दूसरे कंपनीज के पहले आया है इंडिया में और इंडिया का मार्केट अच्छी तरीके से समझता है, एस्टेब्लिश ब्रांड है और आगे ग्रो करना चाहता है और उसका सेल्स भी हो रहा है। उसने बहुत सारे कैटेगरीज में प्रोडक्ट अवेलेबल कर दिए हैं। आप अगर थोरोली 2-4 बार इस केस स्टडी के बीच में जाओगे तो और भी आपको बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे। जैसे गोल्फ के ऊपर उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया है, विमेंस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया है, सलवार कुर्ती के ऊपर उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया है। Second question, globally Reebok is positioned as a total fitness brand. However, the fitness footwear apparel market in India is still at nascent stage and has limited shape. Do you think that Reebok can maintain its lead position in India by banking on its fitness platform? Give reasons, justify your answer. तो हमें क्वेश्चन ये पूछा है कि रिबुक का फिटनेस जो प्लेटफॉर्म है वो सही है क्या, और सही है तो क्यों? तो अभी तो रिबुक का जो फिटनेस प्लेटफॉर्म है वो सही है, बट रिबुक चेंज कर सकता है तो भी अच्छा होगा, कोई लॉस नहीं है उसमें। अभी रिसेंटली इन करंट टाइम नाउअडेज रिबुक
को ज्यादा फायदा नहीं होगा क्योंकि इंडियन कस्टमर फिटनेस कॉन्शियस नहीं है, बट स्लोली ग्रेजुअली जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, मिडिल क्लास ग्रो होगा, तो फिटनेस का जो प्रॉब्लम है वो ड्यू टू जो सिविल द मॉडर्न लाइफस्टाइल वो फेस होगा, और फिटनेस प्लेटफॉर्म भी ग्रो कर सकता है या पॉपुलर बन सकता है या अच्छा पोजीशनिंग है। बट रिसेंटली वो थोड़ा कम सपोर्ट करेगा, ग्रेजुअली वो थोड़ा कम प्रॉफिट होने के या सक्सेस होने के चांसेस है, कम प्रॉफिट दिलाने के चांसेस है, फिटनेस प्लेटफॉर्म कम सक्सेस दिलाने के चांसेस है। अगर रीबुक को कोई अच्छा दूसरा पोजीशनिंग मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिटनेस प्लेटफॉर्म भी चलेगा, बट लॉन्ग टर्म में फिटनेस प्लेटफॉर्म प्रॉफिट कर सकता है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है फिटनेस को, उसमें इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी और इनोवेशन बढ़ाने की जरूरत है रीबुक को। Nike and Adidas are the two strong competitors of Reebok. What are the strategies adopted by the Nike and Adidas to compete with Reebok in the Indian market? Do you think they are capable enough to compete with the Reebok? Yes, Nike and Adidas capable है Reebok को compete करने में. Nike being the globally very popular brand, very reputed brand, very go-getter kind of brand. एंड एडिडास जो है स्पोर्ट्स में बहुत ही स्ट्रांग है, तो ये रीबॉक को बहुत ज्यादा अच्छा कंपटीशन दे सकते हैं और देने वाले हैं फ्यूचर में। और इनके स्ट्रेटेजीज ये है कि एडिडास का स्पोर्ट्स पे फोकस कर रहा है और एथलेटिक को टारगेट कर रहा है, एथलेटिक को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। तो जो एथलीट है वो ब्रांड एंडोर्समेंट करेंगे और उनके थ्रू कस्टमर परचेस करेंगे। नाइकी भी बहुत पॉपुलर ब्रांड है, उसके एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग कैंपेन कमाल के रहते हैं, तो नाइकी भी बहुत बड़ी कंपटीशन दे सकता है। नाइकी का एक प्रीमियम इमेज है और नाइकी के लिए नाइकी का इनोवेशन भी बहुत स्ट्रांग है, उनके प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे बेटर रहते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स फुटवेयर ब्रांड्स। So thank you very much for watching this video. Kindly subscribe to my YouTube channel. Kindly comment, like, share on my videos, and keep supporting because of your support I keep motivating to post many more videos.